जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अलग प्रकार के टॉपिक को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सिपाही से लेकर DGP तक, कांस्टेबल से लेकर DGP तक के जो पद हैं और उस पद का पहचान हम लोग किस प्रकार से करेंगे, वर्दी को देखकर उनकी पहचान क्या है, कौन सा बैच लगाते हैं, कौन सा स्टार रहता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल नया टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे। तो पुलिस के रैंक की पहचान इमेज सहित हम लोग करेंगे। इसमें जो है होगा चित्र सहित होगा, और एक बार देख लीजिएगा तो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के नए टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक लिख लिया जाए। इस प्रकार से मैंने वीडियो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग शांति से इस वीडियो को देखिएगा, तो आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से बैच होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, और कौन कौन से पद होते हैं, और किस पद का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पुलिस विभाग में जो सबसे छोटा पद होता है वो होता है कांस्टेबल का, जिसको हम लोग पुलिस कांस्टेबल बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PC कहते हैं। याद रखिएगा, पुलिस कांस्टेबल सबसे छोटा पद होता है। उसके बाद अगर कुछ दिन तक पुलिस कांस्टेबल की जब नौकरी हो जाती है, तो उसके बाद उसे वरिष्ठ कांस्टेबल कहा जाता है, जिसे लेंस नायक कहते हैं, जैसे सीनियर कांस्टेबल कहा जाता है। उसके बाद कांस्टेबल के बाद जो प्रमोशन होता है तो वो क्या बनते हैं, हेड कांस्टेबल, जिसको हम लोग हवलदार कहते हैं। हेड कांस्टेबल, हवलदार। याद रखिएगा, पहले कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल के बाद जब वो सीनियर होते हैं तो उसको वरिष्ठ कांस्टेबल बोलते हैं, जिसको लेंस नायक बोलते हैं। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो उसे बोलते हैं हेड कांस्टेबल, जिसे हवलदार भी कहा जाता है। हवलदार के बाद जब प्रमोशन हो जाता है तो वो बनता है आपका सहायक सब इंस्पेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASI कहते हैं, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो वो क्या बनते हैं, पुलिस उप निरीक्षक, मतलब सब इंस्पेक्टर SI, जिसे हम लोग हिंदी में दरोगा भी कहते हैं। याद रखिएगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुलिस निरीक्षक, शॉर्ट फॉर्म में PI, पुलिस इंस्पेक्टर। उसके बाद जो आपका गजेटेड पोस्ट होता है, जो BPSC के द्वारा जो चयन होती है या फिर UPSC के द्वारा, तो पुलिस निरीक्षक से जो बड़ा पद होता है वो होता है DSP का पद, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP से जो बड़ा पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं ASP, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक। क्या बोलते हैं, तो सहायक पुलिस अधीक्षक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उससे बड़ा पोस्ट होता है आपका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल SP, जिसको बोलते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये इनसे बड़ा पद होता है। याद रखिएगा, ये जो है इस प्रकार का जो क्रम है ये बढ़ता क्रम है। ये कौन सा क्रम है, तो बढ़ता क्रम है। उसके बाद होते हैं हमारे SP, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है पुलिस अधीक्षक। उसके बाद जब पुलिस अधीक्षक का भी जब प्रमोशन होता है तो वो क्या बनते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं SSP, जिसको बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद जब फिर प्रमोशन होता है तो वो बनते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक, जिसको हिंदी में बोलते हैं DIG। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का जब प्रमोशन होता है तो बनते हैं DIG, जिसको बोलते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक।
जिसका अंग्रेजी होता है फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक के बाद जब प्रमोशन होता है तो बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक, जिसको बोलते हैं हम लोग आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद जब प्रमोशन होता है फिर बनते हैं एडीजीपी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। महानिदेशक है, याद रखिएगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद जो पूरे राज्य का, जिस भी राज्य हो उस राज्य का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसे हम लोग बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस महानिदेशक क्या होते हैं, तो पुलिस महानिदेशक। तो ये हमारा छोटा से बड़ा जो एक पद होता है, इनको हम लोग पहले समझ गए हैं कि सबसे छोटा पोस्ट पद कौन सा होता है, तो पुलिस कांस्टेबल का होता है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो जिसे पुलिस विभाग में राज्य का मुखिया कहा जाए तो वो क्या होती है, पुलिस महानिदेशक। अब हम लोग इनके बैच के बारे में, इनके कार्य के बारे में, इनके ओहदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीजीपी। अब हम लोग बड़े से छोटे पद की ओर चलेंगे। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी किसी भी राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पद होता है, मैंने पहले ही कहा था। यानी भारत में सर्वोच्च पुलिस रैंक है, जिसके पास राज्य की पुलिस में सबसे ज़्यादा पावर होती है और वह पूरी राज्य की पुलिस को कंट्रोल करता है, जिस वजह से डीजीपी को राज्य पुलिस का प्रमुख भी कहा जाता है। भारत में डीजीपी पुलिस महानिदेशक जो होते हैं उनको देखिए, एक 3 स्टार होता है, मतलब ये 3 स्टार रैंक वाले पुलिस होते हैं, मतलब एसपी से ही ये प्रमोशन होकर बनते हैं, इसीलिए से क्या कहा जाता है, 3 स्टार रैंक वाले पुलिस अधिकारी होता है। इस तरह से एक डीजीपी जो होते हैं वो पुलिस कमिश्नर राज्य और डीजी अपने वर्दी पर एक अशोक स्तंभ, याद रखिए क्या लगाते हैं, तो एक अशोक स्तंभ और एक तलवार और एक बैटन लगाते हैं जो आपस में क्रॉस में लगे होते हैं। साथ ही नीचे आईपीएस लिखा रहता है। यही आप लोग को याद रखिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके जो राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं उसे क्या कहते हैं, डीजीपी कहते हैं। और इस डीजीपी महोदय का तो आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, डीजीपी जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, उनकी पहचान क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आईपीएस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, नीचे में आईपीएस लिखा रहता है। उसके बाद एक यहाँ देख रहे होंगे फिगर में अच्छी तरह से, एक जो आपका रहता है वो तलवार बना हुआ रहता है और दूसरा आपका एक बैटन लगा रहता है जो आपस में क्रॉस रहते हैं और एक अशोक स्तंभ लगा हुआ रहता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर में, इसीलिए मैंने फिगर लगा दिया है कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से एक बार में ही सारा चीज़ याद हो जाए। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, आईपीएस लगा हुआ रहता है, एक तलवार रहता है, एक बैटन लगा रहता है, एक भारत अशोक स्तंभ लगा रहता है। यही हमारे हैं डीजीपी महोदय। इनसे जो नीचे का जो पद होता है उसे बोलते हैं एडीजीपी। ये सेम रैंक के ही पदाधिकारी लगभग होते हैं, जिसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजी आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, मैंने पहले कहा ये सभी आईपीएस ऑफिसर होते हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों में क्षेत्र प्रमुख मतलब रीजनल चीफ के रूप में नियुक्त किया जाता है। जो डीजीपी की तरह एक 3 स्टार रैंक वाले ही पुलिस अधिकारी होते हैं। मैंने 3 स्टार पहले ही बोला है कि आईपीएस होते हैं तो 3 स्टार रैंक वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। परंतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पुलिस विभाग में पुलिस महानिदेशक डीजीपी से जूनियर माना जाता है। तो इनका भी जो पहचान होता है वो यही है, आईपीएस लिखा हुआ रहता है और एक तलवार रहता है, एक बैटन रहता है और भारत अशोक स्तंभ रहता है। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी आईपीएस का ही अधिकारी होता है जो भारत में किसी भी राज्य में पुलिस विभाग में तीसरा सर्वोच्च पद रखता है। याद रखिए, कम्मा तीसरा। एक आईजी का पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी से नीचे और पुलिस उप महानिदेशक डीआईजी से ठीक ऊपर होता है। डीआईजी से क्या होता है, ठीक ऊपर होता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ऊपर, डीआईजी से ऊपर होता है। तो इनका भी अगर आप लोग पहचान चिन्ह देखिएगा तो ये सेम रहता है, आईपीएस लगा रहता है, एक तलवार रहता है, एक बैटन रहता है और एक स्टार। याद रखिएगा, इनमें क्या आ जाता है तो एक स्टार चला आता है। और इनसे जो ऊपर के थे वो देख लीजिएगा क्या आता था, अशोक स्तंभ रहता है।
देख रहे होंगे आप, एक अशोक स्तंभ रहता है और यहाँ क्या आता है तो स्टार चला आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे DIG। DIG मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो DIG का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिएगा, DIG को उप महानिरीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उप महानिरीक्षक। यह एक पावरफुल पुलिस विभाग है, पोस्ट होता है। यह भारतीय पुलिस सेवा में 1 स्टार रैंक 1 स्टार रैंक होती है। इस रैंक के लिए उन भारतीय पुलिस सेवा IPS या राज्य पुलिस सेवा ऑफिसर्स को पदोन्नत किया जाता है जिन अधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पुलिस उपायुक्त DCP के पद पर सफलतापूर्वक सेवा की है। किसी भी राज्य में एक से ज़्यादा DIG हो सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी राज्य में एक से ज़्यादा DIG हो सकते हैं, जो एक राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल और आवश्यकता पड़ने पर निर्भर करता है। ज्वाइंट कमिश्नर या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस आयुक्त की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार, साथ ही एक IPS लिखा हुआ रहता है। याद रखिएगा, हम लोग पुलिस उप महानिरीक्षक को क्या क्या बोलते हैं? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस आयुक्त भी बोलते हैं इसे, याद रखिएगा, या फिर ज्वाइंट कमिश्नर भी कहा जाता है इसे, DIG को। तो DIG का जो पहचान है वो क्या रहता है? तो IPS लिखा हुआ रहेगा, 3 स्टार रहेगा और एक अशोक स्तंभ। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ भी लगा हुआ है, हमारे सर हैं, इन्हें भी आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे। ये मैंने इसलिए इमेज लगाया है ताकि आप लोग अच्छे से याद हो जाए। आप लोग को IPS लगा हुआ रहेगा, 3 स्टार रहेगा, आपका 3 स्टार रहेगा और एक अशोक स्तंभ लगा हुआ रहता है। यही पहचान है DIG का। तो MS स्टडी जोन एकेडमी चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला हमारा जो आता है SSP, जिसको बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SSP को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, जो कि IS रैंक का पुलिस अधिकारी होता है, जिसे राज्य के महानगरीय जिलों या अत्यधिक आबादी वाले जिलों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में होने वाले अपराध को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एक SSP ऑफिसर की वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। SP भी ऊंचा पद होता है और SSP की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे होते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो SSP होते हैं, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनके जो वर्दी पर क्या लगे रहते हैं? तो पहले तो IPS लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद 2 स्टार रहते हैं और अशोक स्तंभ। ये क्या रहता है? तो अशोक स्तंभ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, IPS लिखा हुआ रहेगा, 2 स्टार रहेंगे और एक अशोक स्तंभ रहता है। अब हमारा जो है वो है क्या आपका SP, जिसको क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SP को पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, जो भारतीय सरकार द्वारा देश में गैर महानगरीय जिलों के जिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुलिस अधीक्षक छोटे जिले के साथ साथ घनी आबादी वाले एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रमुख होता है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP बड़े और महानगरीय शहरों का प्रमुख होता है। अर्थात जिस जिले में SSP को प्रमुख नियुक्त किया जाता है, उस जिले में SP ऑफिसर्स को एक बड़े शहर या ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। ASP से उच्च पद होते हैं और SP के वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार लगा रहता है। याद रखिएगा, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे IPS लिखा रहेगा, यहाँ पर एक अशोक स्तंभ रहेगा, एक अशोक स्तंभ रहेगा और 1 स्टार रहेगा। एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार रहेगा और IPS का यहाँ लोगो रहेगा और 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SP महोदय कहते हैं। तो यही इसका पहचान चिन्ह है। उनके बाद आते हैं एडिशनल SP, जिसको क्या बोलते हैं? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल SP को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, जो कि IS रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं। एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP का पद DSP से ऊपर होता है।
इसी को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। अगर पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस सेवा से हैं तो उसे डीएसपी का पद दिया जाएगा। मतलब कोई अगर पुलिस अधिकारी अगर राज्य से है तो उसे डीएसपी का पद दिया जाएगा। लेकिन यदि वो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस से हैं तो उसे एएसपी का पद दिया जाता है। याद रखिए किसका, तो एएसपी का पद दिया जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी का पद डीएसपी से ऊंचा होता है। एएसपी का वर्दी पर एक अशोक स्तंभ रहता है। याद रखिएगा कि जो एएसपी होते हैं ये पद में डीएसपी से बड़े होते हैं, पद में डीएसपी से बड़े होते हैं और एसपी से छोटे होते हैं। तो एएसपी क्या होंगे, इसका फुल फॉर्म एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे बहुत जगह एडिशनल डीसीपी भी कहा जाता है। तो एक आईपीएस का आपका लोगो रहेगा अगर ये भारत सरकार से आए हैं तो, और एक अशोक स्तंभ लगा हुआ रहेगा। यही इसकी पहचान। आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे अशोक स्तंभ और आईपीएस। तो ये कौन से हैं, ये है आपके एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब हम लोग देखेंगे एएसपी। एएसपी का जो होता है वो क्या होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब एएसपी को सहायक पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के पुलिस अधिकारी या भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस से आते हैं। एएसपी के पद द्वारा ही प्रत्येक आईपीएस अधिकारी अपने करियर की शुरुआत करता है। मतलब जो भी एसपी महोदय होते हैं, जो भी आईपीएस अधिकारी होते हैं वो एएसपी के पद से ही अपना करियर शुरू करते हैं। वो डायरेक्ट एसपी नहीं बनते हैं, वो एएसपी के पद से ही अपना करियर शुरू करते हैं। कोई राज्य कैडर का अधिकारी इस पद को धारण नहीं कर सकता है। राज्य का जैसे बीपीएससी करती है, बीपीएससी जो अधिकारी होते हैं वो इस पद को धारण नहीं करते हैं। पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी एक ऐसा पद है जो कि एएसपी के रैंक के समान होता है। एएसपी के रैंक के समान होता है कौन, हमारे पुलिस उपाधीक्षक। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी की वर्दी पर एक स्टार लगा रहता है और आईपीएस लिखा होता है। यह प्रोबेशनरी रैंक होता है। जिस तरह से एक दरोगा प्रोबेशनरी पीरियड में होता है उसी तरह से एक एसपी भी प्रोबेशनरी पीरियड में होता है। तो क्या करते हैं वो 3 स्टार लगाते हैं और आईपीएस का लोगो लगाते हैं जो 1 साल की नौकरी करने वाले की वर्दी पर होती है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे आईपीएस लगा रहेगा और कितने स्टार रहेंगे, 3 स्टार रहेंगे। तो ये प्रोबेशनर जो एएसपी होते जो एसपी होते प्रोबेशनर जो एसपी होते हैं जिनकी हाल फिलहाल में नियुक्ति होती है वो पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद के रूप में कार्य करते हैं। फिर वो एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर उसके बाद एसपी बन जाते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। अब अगला है हमारा डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी होते हैं। एक डीएसपी के पास एसपी के समान अधिकार होते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में डीएसपी को सर्किल ऑफिसर सीओ के रूप में भी तैनात किया जाता है। डीएसपी अधिकारी राज्य पुलिस का प्रतिनिधि होता है जो एक राज्य के पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को औचक निरीक्षक का अधिकार होता है। मतलब वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मतलब किसी भी केस का क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, दिशा निर्देश निकालते हैं कि एसआर केस में किस प्रकार का आपको दिशा दिया जाएगा कि आप इस प्रकार से अनुसंधान करें। इसीलिए इसके सरप्राइज इंस्पेक्शन मतलब औचक निरीक्षक का भी अधिकार होता है। इसके अंतर्गत वो कभी भी और कहीं भी निरीक्षण कर सकते हैं। इंस्पेक्टर से उच्च पद होता है, सही बात है। और डीएसपी के वर्दी कंधे पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार लगे हुए होते हैं और जिस राज्य से आते हैं उनका लोगो लगा हुआ रहता है। तो डीएसपी में क्या रहते हैं, 3 स्टार रहते हैं। और अगर बिहार से हैं तो बीपीएस लिखा रहेगा। यही इनका पहचान चिन्ह है। आप लोग यहाँ देखिएगा तो कितने स्टार लगल है। यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो 3 स्टार लगल है। यहाँ देखा जाए तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार लगल और यहाँ बीपीएस लिखा हुआ है। मतलब बिहार पुलिस सर्विस। बीपीएस का फुल फॉर्म बिहार पुलिस सर्विस नहीं होता। मतलब बीपीएस जो बीपीएससी से करके आते हैं वही होते हैं आपके बीपीएस। और जो 3 स्टार लगे रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डीवाईएसपी। याद रखिएगा आप लोग।
डीएसपी से जो नीचे रैंक के पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं पीआई, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर पीआई एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी, सबसे उच्च प्रभारी होता है। मतलब थाना का प्रभारी या तो दरोगा होगा या इंस्पेक्टर होगा। तो इंस्पेक्टर उच्च पदाधिकारी हो जाते हैं। भारत के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर पूरे थाने का सर्वोच्च कमांड अधिकारी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर के पास पुलिस स्टेशन में आने वाले पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। पुलिस निरीक्षक का पद सब इंस्पेक्टर के पद से ऊपर और डीएसपी के पद से नीचे होता है। एसआई के बाद होता है इंस्पेक्टर, यानी यह थाने का सबसे उच्च पद होता है। इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं। तो बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे राज्य में आपका क्या होता है, इंस्पेक्टर को 3 स्टार लगे हुए रहते हैं। और उसके बाद 3 स्टार के बाद जो होती है वर्दी पर लाल रंग की जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप लगी हुई रहती है, लाल और नीले रंग का स्ट्रिप लगा होता है। लेकिन हमारा जो बिहार राज्य है उसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार लगाया जाता है और वर्दी का कलर बदल जाता है। तो हमारे बिहार राज्य में इस तरह से प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर का। लेकिन अन्य राज्यों में 3 स्टार लगे रहते हैं और लाल और नीले रंग का स्ट्रिप लगा रहता है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे सब इंस्पेक्टर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं दरोगा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दरोगा, जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, मतलब पुलिस उप निरीक्षक। सब इंस्पेक्टर पुलिस उप निरीक्षक को कहा जाता है, जिसके कार्य कुछ पुलिस कर्मियों जैसे हेड कांस्टेबल आदि को कमांड देना होता है। एक सब इंस्पेक्टर पूरे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। यह पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक वाले अधिकारियों में से एक होता है। सही बात है। जो नियम एवं विनियमों के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकते हैं। सही बात है। जो चार्जशीट आरोप पत्र होते हैं वो कौन जारी करते हैं? तो सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर पहला जांच अधिकारी होता है। कोई किसी भी केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो पहले कौन होते हैं? तो सब इंस्पेक्टर होते हैं। एएसआई के बाद एसआई का पद होता है। सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर 2 स्टार लगे रहते हैं। साथ ही एएसआई की वर्दी की तरह ही इस पर नीले एवं लाल रंग का स्ट्रिप लगा रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिप बोलते हैं। नीला और लाल रंग का 2 स्टार लगा हुआ रहता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। तो यही हमारा दरोगा होता है, जो कि सब इंस्पेक्टर होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एएसआई, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। पुलिस फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक नॉन गजेटेड अधिकारी होता है। ये नॉन गजेटेड क्या? नॉन गजेटेड तो इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी भी होते हैं, जिसकी रैंक हेड कांस्टेबल से ऊपर और एक सब इंस्पेक्टर से नीचे की होती है। मतलब एएसआई जो होते हैं आपके, वो एएसआई जो होते हैं वो एसआई से नीचे होते हैं और हेड कांस्टेबल से अब क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। एएसआई को हवलदार मेजर भी कहा जाता है। हवलदार मेजर किसे कहते हैं? एएसआई को। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक जांच अधिकारी भी हो सकता है। सही बात है। इसने भी केस दिया था, ये भी जांच इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर या डीएसपी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। एसआई का पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद से ऊपर और पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे होता है। जो सही बात है। एसआई का जो पद होता है वो इंस्पेक्टर से नीचे और एएसआई से ऊपर होता है। हेड कांस्टेबल से ऊंचा का पद होता है एएसआई। हेड कांस्टेबल से ऊंचा का पद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी एएसआई का पद होता है। एएसआई कंधे पर 1 स्टार लगा रहता है। जो एएसआई होते हैं उनके कंधे पर कितना स्टार लगा रहता है? 1 स्टार लगा हुआ रहता है। साथ ही आधा इंच का, तो जो एएसआई होते हैं वो उनके कंधे पर 1 स्टार होता है। साथ ही आधा इंच की चौड़ाई का एक पट्टी होती है, जिस पर एक लाल रंग और एक नीले रंग की पट्टी होती है, जिसको हम लोग स्ट्रिप भी कहते हैं। लाल रंग के और नीले रंग का एक पट्टी होती है और 1 स्टार होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक उप निरीक्षक, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, मतलब एएसआई कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग MS स्टडी जोन अकेडमी में आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पुलिस कांस्टेबल में 2 पद होते हैं। एक होता है हेड कांस्टेबल, एक होता है सीनियर कांस्टेबल, और एक कांस्टेबल भी अपना होता है। तो जो हेड कांस्टेबल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग हवलदार कहते हैं। क्या बोलते हैं? हवलदार। तो ये हेड कांस्टेबल होते हैं। हेड कांस्टेबल का पद किसी
सभी पुलिस के पदों की तरह काफ़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है, जिसे ज़्यादातर लोग हवलदार के नाम से जानते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई जो होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, की सहायता करना होता है। एक हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात पुलिसकर्मी दफ्तर में रिपोर्ट्स को लिखने और उनके रिकॉर्ड्स को संभालने में भी कार्य करते हैं। तो हेड कांस्टेबल जो होते हैं उनके जो वर्दी होते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ इस तरह की वर्दी उनकी क्या होती है? हेड कांस्टेबल की वर्दी होती है। तो किस प्रकार से होती है मैं अभी बता देना चाहता हूँ। सीनियर कांस्टेबल, इसको लेंस नायक कहते हैं। सबसे पहले आपका कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से अगर थोड़ा सा अगर बड़ा होता है तो उसको हम लोग लेंस नायक बोलते हैं। इससे बड़ा अगर प्रमोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड कांस्टेबल कहते हैं। तो सीनियर कांस्टेबल का पद पुलिस कांस्टेबल के पद से ऊपर होता है। एक सीनियर कांस्टेबल के वर्दी में बैच की जगह काले रंग की पट्टी लगी होती है। ये अलग अलग राज्यों की होती है। तो काले रंग की क्या होती है? पट्टी लगी, जिसके ऊपर पीले रंग की एक पट्टी होती है। हालांकि कुछ राज्यों में बैच की जगह लाल रंग की पट्टी भी लगी होती है। तो हमारा जो हेड कांस्टेबल होता है उस पर क्या होता है? एक काले रंग की पट्टी, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, एक काले रंग की पट्टी होगी और इस काले रंग की पट्टी पर एक पीले कलर का तीन पीले कलर का स्ट्रिप, पीले रंग का पट्टी लगी रहती है। पीले रंग की क्या होती है? तो ये पट्टी लगी हुई होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेड कांस्टेबल। यहाँ भी देखिए 3 रंग की पट्टी है ना, लाल कलर का, तो इसी को हेड कांस्टेबल हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे पुलिस कांस्टेबल, जो पुलिस विभाग का सबसे न्यूनतम पद है। पुलिस के सभी विभागों में पुलिस कांस्टेबल सबसे निचली रैंक होती है, जिसका मुख्य कार्य एफआईआर दर्ज करना होता है। ये गलत है, एफआईआर दर्ज करना नहीं होता है। एफआईआर होने के बाद जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो अपने साथ इन्हें विधि व्यवस्था संधारण के लिए लेके जाते हैं और यह किसी भी मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी की कार्य करने में मदद करता है। अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं है तो एक पुलिस कांस्टेबल को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति होती है। पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर एक पट्टी लगी होती है जिस पर कोई बैच नहीं लगा रहता। देखिए एक पट्टी ये हो गई और इस पट्टी पर कोई भी बैच लगा हुआ नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे पुलिस कर्मचारी को देखते हैं जिसके कंधे पर या आस्तीन पर कोई निशान नहीं है तो पहचान सकते हैं कि वह क्या है? एक पुलिस कांस्टेबल है, जो सबसे निचला पद होता है। पुलिस कांस्टेबल के वर्दी पर कोई बैच नहीं होता, वो सादा खाकी वर्दी पहनते हैं। उनके ऊपरी पद होता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल पुलिसकर्मी के स्लीप पर 3 स्ट्रिप होते हैं। मैंने अभी ये बताया था कि कितने स्ट्रिप होते हैं, तो 3 स्ट्रिप होते हैं, 1 2 3 से हम लोग क्या बोलते हैं? हेड कांस्टेबल कहते हैं। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे सादा लिबास में, तो यही हमारा क्या है? तो हेड कांस्टेबल की है। तो यही मेरा आज का वीडियो था। तो आप लोग एक नज़र यहाँ भी आप लोग दोहरा सकते हैं कि ये जो है आपका कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल है। कांस्टेबल का क्या होता है? तो एक पट्टी होती है सिर्फ। जो सीनियर कांस्टेबल होते हैं इस प्रकार से होती है। हेड कांस्टेबल के 3 पट्टी होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो एएसआई होते हैं वो लाल रंग के और काले रंग का ब्लू कलर का स्ट्रिप होता है और एक स्टार होता है। और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उस पर 2 स्टार होते हैं और एक लाल और एक ब्लू कलर के स्ट्रिप रहते हैं। इंस्पेक्टर बहुत सारे राज्य में 1 स्टार लगा के ही इंस्पेक्टर का पहचान होती है बिहार राज्य में। और जैसे लाल रंग का और ब्लू रंग का स्ट्रिप होता है और 3 स्टार लगा के अन्य राज्यों में इंस्पेक्टर की पद होती है। डीएसपी की पद की बात करें तो सिर्फ 3 स्टार लगे रहते हैं। और एएसपी की बात करें तो सिर्फ भारत रत्न अशोक स्तंभ रहता है। और एसपी की बात करें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तो 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ रहता है। और आईपीएस जो इनसे बड़े हो जाते हैं वो क्या होते हैं? 1 स्टार लगाते हैं, 2 स्टार लगाते हैं और 3 स्टार और आईपीएस ये प्रमोशन पीरियड है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट की बात है। उसके बाद एएसपी की जो यहाँ पर है क्या है? एक अशोक स्तंभ 1 आईपीएस होते हैं। और एसपी की बात करते हैं 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होते हैं। और उसके बाद जो है तो सुपरिटेंडेंट एसपी जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होते हैं। और डीआईजी के क्या होते हैं? 3 स्टार आईपीएस और अशोक स्तंभ होते हैं। आईजी के 1 तलवार 1 बेटन और 1 स्टार होते हैं आईजी के। लेकिन जो डीजीपी होते हैं या एडिशनल डीजीपी होते हैं उनके क्या होते हैं? तो 1 तलवार 1 बेटन आईपीएस और 1 अशोक स्तंभ होते हैं। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे। तो यही है, कांस्टेबल है, लेंस नायक है, हवलदार है, एएसआई है, एसआई है, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी, एडीजीपी और एसडीजीपी, ये सभी के सब लोगो सेम है।
इनका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूँगा। और प्लीज़ चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।